हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबसे सीटेट दिसंबर 2022 में जो सीटेट का पेपर होने वाला है उसमें मैं ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। जो भी मैं पॉइंट्स आज लेकर आई हूँ इसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें मैंने सभी जानवरों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ में जो भी दिए गए हैं वो सारे मैंने एक जगह एकत्र करके आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद आपको पक्षियों से रिलेटेड, पौधों से रिलेटेड और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। तो आपको ईवीएस के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ईवीएस की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से करा दी जाएगी। तो चलिए अब आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी पीडीएफ, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स सब अवेलेबल करा दिए जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसमें हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे बाघ। तो इसमें मैंने सिर्फ वो पॉइंट लिए हैं जो हमारी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो हमारे सीटेट के एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में आते हैं ये क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है हमारा, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है वो हमसे यानी इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है, वो भी अंधेरे में। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। इसकी ये जो मूछें होती हैं तो जब हवा में कंपन होती है उसको भाप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है कि शिकार कहाँ पर है। इन्हें अंधेरे में इनसे रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। ये जो इनकी मूछें होती हैं इनसे इन्हें रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। एक बाघ दूसरे बाघ की जो मूत्र होती है उसकी गंध से उस बाघ को पहचान लेता है कि ये जो इलाका है ये किस बाघ का इलाका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाघ को गुर्राना, ये गुर्राना नहीं होगा, यहाँ पे गुर्राना है, मिसप्रिंट है। बाघ को गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर आप 3 किलोमीटर दूर बैठे हैं और बाघ ने गुर्रा दिया तो आप 3 किलोमीटर तक आपको सुनाई देगा कि हाँ बाघ ने गुर्राया है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकारी के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। अगर जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे ये झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे क्या है, एक शिकारी छुपा हुआ है। तो जो बाघ होता है वो अगर हवा से पत्तियां हिली हैं या फिर शिकारी झाड़ियों के पीछे उसके कारण पत्तियां हिली हैं, उन दोनों में जो अंतर है उसका ये पता लगा लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ऑनलाइन पेपर जो अभी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस जानवर के जो कान है वो ज़्यादा आवाज़ को घूम घूम कर इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो कौन है, हमारा बाघ। नेक्स्ट है हमारा स्लॉथ। देखिए स्लॉथ है, उल्टा पेड़ के उल्टा लटका रहता है ये। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। आप देख रहे होंगे कि ये भालू जैसे दिख रहे हैं मगर ये भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये इतने ज़्यादा आलसी हैं, इनको आप आलसी जानवर से याद कर सकते हैं कि जो स्लॉथ है वो एक आलसी जानवर है। वो पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जैसे ये लटका हुआ है इस पेड़ में तो ये इस ही पेड़ के पत्ते खाएगा, दूसरे पेड़ के पत्ते नहीं खाएगा जब तक ये इस पेड़ में है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, जैसे एक पेड़ में ये लटके उसी में सो रहे हैं, उसी में खा भी रहे हैं, तो जब उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वह पास के पेड़ पर चले जाते हैं। तो ये बहुत आलसी जानवर है, ये एक पेड़ के पहले पत्ते पूरे फिनिश करता है फिर ये दूसरे पेड़ पर जाता है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में, ये 40 वर्ष के इनका जो पूरा जीवन काल होता है, तो ये स्लॉथ मुश्किल से 8 पेड़ों में ही घूमने की तकलीफ करते हैं। सिर्फ 8 पेड़ों में ये घूमते हैं। 40 साल के अपने जीवन में 8 पेड़ों में घूमते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा आलसी जानवर है। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सप्ताह में एक बार ये शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो आप स्लॉथ के बारे में पहले आप माइंड में अपने ये बना लीजिए कि जो स्लॉथ है वो बहुत ही आलसी जानवर है। तो सबसे पहले, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है बट भालू नहीं है। स्लॉथ 17 घंटे सोता है, वो भी उल्टा लटक कर। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी की पत्ती खाते हैं। जिस पेड़ पर जब एक पेड़ की सारी पत्तियां खत्म हो जाती हैं तब ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं। अपने 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में ये 8 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं
और 1 सप्ताह में 1 बार शौच जाते हैं। ये इसका पूरा क्या हो गया क्रक्स। नेक्स्ट है हमारा हाथी। आपने एनसीईआरटी में नंदू हाथी के बारे में पढ़ा होगा, जिसने जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसमें क्या दिया गया है, नंदू हाथी दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे हाथी के बारे में। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। उसमें नंदू हाथी दिया गया था, वो कितने का था, 3 महीने का था और वो कितने 200 ग्राम का था, 200 किलोग्राम वजन था उसका। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये 2 से 4 घंटे तक ही आराम करते हैं। और जो हमारा स्लॉथ था वो कितने देर तक आराम करता था, 17 घंटे। बाप रे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इनको पानी से खेलना बहुत पसंद होता है, जिससे इनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये जो पंखे के तरीके इनके कान हैं, लंबे लंबे, देखिए, जिनसे वे गर्मी लगने पर हवा भी करते हैं। जब इनको गर्मी लगती है तो ये अपने लंबे लंबे कानों से हवा भी करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इनका जो झुंड होता है उसमें सिर्फ हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या होती है, नेता होती है। भाई नेता, औरतों को नेता बनना ही होता है। तो जो झुंड में, जो हाथी के झुंड होता है उसमें भी जो औरत होती है, जो बुजुर्ग हथनी होती है हमारी, वो क्या होती है, नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। एक झुंड जो होता है उसमें 10 या 12 इतनी हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो 14 या 15 साल तक। जो हमारा नंदू हाथी था वो छोटा था, तो जब वो 14-15 साल का हो जाएगा तो वो भी अपने झुंड से क्या होगा, अलग होगा और छोड़कर चला जाएगा और अकेले रहते हैं। देखिए जो मैंने बताया इसमें वही लिखा है, 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। कुछ लोग हाथी को उसके दांतों के कारण मार देते हैं। अब कुछ इंसान लोग क्या होते हैं, ये जो इसके जो निकले निकले इंसान जो दांत हैं, इसके कारण क्या करते हैं, इनको मार देते हैं और इनके दांतों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। कॉस्मेटिक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और जो हमारे नकली दांत लगते हैं वो भी इनके दांत से ही बनते हैं। तो मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गाय। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। जो उसके आगे के दांत होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पत्ते काटते हैं। और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय दिन में करीब 4 घंटे सोती है। गाय कितना सोती है, सिर्फ 4 घंटे। फिर आता है हमारा डॉग यानी कुत्ता। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में अगर कोई कुत्ता है तो वो, अगर उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ जाएगा तो उसको भौंक भौंक के भगा देगा। तो जो कुत्ते होते हैं वो, उनकी जगह बटी होती है कि ये गली मेरी है, वो गली तुम्हारी है, तो तुम उसमें ही जाओ, इसमें मत आना। तो क्या होता है कि इनकी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अच्छा ये बताइए कि जो मल मूत्र है, कुत्ता तो जान रहा है, और कौन सा ऐसा जानवर है जो मल मूत्र से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई और आया था। नेक्स्ट है हमारा लंगूर। लंगूर है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों का संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। ये क्या कहते हैं, ये लंगूर ऊपर, जैसे पेड़ों पर बैठते हैं तो ऊपर बैठते तो इन्हें पता चल जाता है कि कोई शेर आ रहा है, तो वो अपने साथियों को चौकन्ना कर देते हैं एक खास तरीके की आवाज़ निकालकर। नेक्स्ट है चूहा। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, ये देख कम पाते हैं, लेकिन इनके सूंघने, छूने और स्वाद करने की क्षमता अधिक होती है। अगर आपने रात में कुछ रख दिया तो ये बचाएंगे नहीं, सब खा डालेंगे। तो चूहों की जो सूंघने की और छूने और स्वाद की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। देखिए तो ये हमारे बड़े बड़े जो जानवर थे उनके बारे में हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जानवरों से रिलेटेड, वो मैंने सारे एक जगह पर लिखे हैं। सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एनिमल। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। ये जो इसके शरीर पर ये काली काली डिज़ाइन बनी है, ये इसके किसके कारण है, बालों के कारण है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। जिनके कान जो हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, जैसे हमारे हाथी के हो गए, उनके शरीर पर बाल होते हैं। उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जैसे हाथी भी क्या देता है, बच्चा देता है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। तो देखिए जिनके कान होते हैं, शरीर में बाल भी होते हैं उनके, और वे बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके बाल भी नहीं होते और वे अंडे देते हैं।
बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो बिल्ली होती है उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। जो दिन में जागते हैं जानवर, वो कुछ रंग देख पाते हैं। बट जो रात में जागने वाले जानवर हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। उदाहरण के लिए उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, रेगिस्तानी चूहे, ये क्या होते हैं, सिर्फ सफ़ेद और काले रंग को ही देखते हैं, क्योंकि ये रात में जागते हैं। और दिन में जो जागते हैं वो आमतौर पर कुछ रंग देख पाते हैं, एक दो रंग देख लेते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। तो ठंड में आपने देखा होगा कि छिपकली आपको नहीं दिखेगी। अब ठंड आ गई है तो अब आप देखिए छिपकली बहुत कम दिखेंगी आपको। वैसे गर्मियों में तो हर जगह दिखती हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की पूरी भाषा भी है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले कुछ लोग इसको समझ लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। जो जानवर होते हैं वो, जैसे भूकंप आ रहा होता है या तूफान आने की आशंका उन्हें पहले से ही लग जाती है, तो वो अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। उनका जो बदलाव है, व्यवहार है, वो सब चेंज होने लगता है। तो कुछ लोग जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, जगह खाली कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति बहुत गहरा संबंध है। जानवरों के जो कान के आकार होते हैं और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध है। अगर बड़े कान है तो उन्हें ज़्यादा सुनाई देगा। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता अधिक होती है। जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, जैसे हाथी हो गया, तो इसकी सुनने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों, मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये एग्जाम में आया हुआ है ऑनलाइन वाले में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथों को कान के पीछे रखकर, अगर आप हाथों को कान के पीछे रखेंगे आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देगी। तो आप देखेंगे कि हमको आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दे रही है। ठीक, ये तो आप करके भी देखिएगा घर में। बिल्ली 12 घंटे सोती है। जो बिल्ली होती है, ये जो दिख रही है आपको, ये 12 घंटे सोती है। ये स्लॉथ जो होता है वो 17 घंटे सोता है और ये 12 घंटे सोती है। कंपटीशन चल रहा है इनमें और स्लॉथ में। जिराफ एक दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोता है। जो जिराफ होता है वो एक दिन में 2 घंटे सोता है। सबसे कम कौन सोता है, जिराफ। जिराफ एक दिन में 2 घंटे सोता है। हाथी कितना सोता था, 2 से 4 घंटे। ठीक है, और स्लॉथ 17 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी दी है आपको, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। सारे पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। इसके लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।